हम निकालते जल्दी से मैथ्यू चैप्टर उसका 15 का 13, कोई निकालेगा जल्दी से। लेकिन बहुत लोगों को आज ये जानने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में ये बंधन आता क्यों है। आप बाइबल पढ़ने वाले लोग भी, प्रार्थना करने वाले लोग भी कई बार अपनी लाइफ के अंदर कर्जे में, बीमारियों में, समस्याओं में, बंधन में चले जाते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर से बंधन तोड़ना चाहता है। अगर आप मार्केट से एक पौधा लेकर अपने घर में लगा रहे हैं, रीजन क्या है, वो बंधन क्यों पड़ता है? जब आप मार्केट से एक पौधा लेकर आए हैं और आपने अपने घर के प्लांट में लगा दिया है, वहां पर गमले में लगा दिया है उस पौधे को, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो पौधा सूख जाएगा। इसलिए जिस दिन आपके अंदर बीज बोया गया, आप पौधे बनकर चर्च में बैठे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आपको अब अपनी आत्मा की केयर आपको खुद करनी है। अगर आप पौधे में खाद, पानी, हवा नहीं डालेंगे तो पौधा सूख जाता है। मैं उन लोगों के लिए खास कर बात कर रहा हूं जो लोग नहीं जानते परमेश्वर को। आज लोग झूठ के पीछे चलते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है झूठ का चाहने वाला, झूठ का बोलने वाला उस सुनार की तरह है। कहता है जो सुनार कि बनाता है और उसमें आकार देता है, लेकिन एक सेल्समैन उसको जाकर बेचता है। कहता है दोनों सुनार और इस तरह से झूठ का बोलने वाला, चाहने वाला, गढ़ने वाला, बनाने वाला स्वर्ग नगरी से बाहर होगा। बहुत लोगों ने झूठ की बातें सुनी है कि नहीं जी, पेड़ को छू लो चंगे हो जाओगे, गले में पटा बांध लो तुम ठीक हो जाओगे, अपने बालों में 2 प्रकार की रबड़े डाल लो तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। एक आया मेरे पास आज, बोला जी मेरे सिर पे हाथ रख दो मेरे बाल आ जाएं। मैंने कहा सलमान खान के तो आए नहीं, तेरे कहां से आ जाएंगे? बोला खैरा जी नहीं मुझे विश्वास है। मैंने कहा फिर रखवा ले भाई हाथ। आप समझ रहे हैं? अगर आप खुद केयर नहीं करेंगे अपने बालों की तो भाई साहब वो उड़ेंगे ही, गंजे ही होंगे, चाहे जितनी मर्जी बार हाथ रखवा लो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, एक कुदरती देन है। मैंने सुना है, मैंने बहुत बार सोचा कि मेरे बाल आगे आगे के उड़ जाएं, पीछे पीछे के रहें। लेकिन क्यों सुना था? क्योंकि मैंने 8वीं क्लास में सुना था जिसके बाल आगे के नहीं होते वो बहुत अमीर आदमी होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन 10वीं में मैंने सुना जिसके यहां से गंज होती है वो ज्यादा, उससे भी अमीर होता है। और मैंने 12वीं में सुना जिसके होते ही नहीं वो तो करोड़पति होता है। मैंने कहा अच्छा, झूठ की बातें, झूठ बोलते हैं, कुछ कुछ किसी भी बहम पर चल पड़ते हैं। लेकिन बाइबल इस बात के लिए बोल रही है कि जो बात मैंने नहीं की वो उखाड़ दी जाएगी, जो पौधा मैंने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। कहता है अगर आप झूठ के पीछे चलते हैं तो बाइबल बोलती है कि वो चर्च में से उखाड़ दिया जाएगा, इस संसार में से उखाड़ दिया जाएगा। वो पौधा मैंने लगाया ही नहीं है। कुछ लोग बोलते कहते पादरी साहब वो देखो जी आपके चर्च में आता था, अब तो आ ही नहीं रहा आजकल। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। नहीं यार कोई बात नहीं, ये यीशु मसीह ने पौधा लगाया ही नहीं था मेरे चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है जो पौधा मैंने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। अगर आज आप वचन के ज्ञान को नहीं रखेंगे, इसलिए आपके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, इसलिए बंधन में पड़े हैं। लेकिन अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, आज ही पवित्र आत्मा आपके घर में चमत्कार कर रहा है। चर्च आमीन, आमीन, बोलो आमीन, आमीन। हाथों को उठाओ, बोलो आज का वचन कह रहा मेरे पौधे को पेड़ बनाए, पेड़ बनाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग वचन को सुन रहे हैं उनके बच्चे जो पौधे हैं वो पेड़ बनकर जाएंगे और आपके पेड़ों पर फल लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे जो वचन को नहीं मानता, कह रहे परमेश्वर के जो पौधा मैंने नहीं लगाया वो उखाड़ दिया जाएगा। चाहे कोई मुझे आज सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, बॉम्बे से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से देख रहा है। बहुत सारे लोग 15 साल की उम्र में मर जाते हैं, बहुत सारे लोग 50 साल की उम्र में मर जाते हैं, 70 भी पार नहीं कर पाते। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था 120 साल तक के लोग जीवित रहें। बहुत कम लोग हैं जो 100 साल पार करते हैं। लेकिन अब भजन संहिता बोलती है कि अब तो लोगों की उम्र 70 ही रह गई है, -70 तक रह गया है। 70 के बाद तो घंटी बजने लगती है अंदर से
कि भाई पता नहीं अब क्या होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपको इस बात को जानना है। अगर आज आप बंधन में पड़े हैं, आप पूरी जिंदगी कह रहे हैं कि आप काम करते करते थक गए, एक भी पैसे का सुख आपके बच्चे ने नहीं दिया है, या फिर आपने उन पैसों का सुख नहीं लिया आज तक, लेकिन आज अगर आप वचन के थ्रू चलेंगे, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा खुदा आपको सुख दिलाने वाला है, वो शांति दिलाने वाला है, वो बरकत दिलाने वाला है, वो आज आपके पेड़ों पर फल लगाने वाला है। अगर वो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, आपका बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर का वचन आपको ग्रोथ कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ने वाले हैं, बढ़ोतरी में जाने वाले हैं। लेकिन बाइबल बोल रही है, कह रहा कि 3 तरीके से बंधन आता है। कह रहा पौधे के ऊपर पहले वो मुरझाता है, फिर उसके अंदर बांस आती है, गंदगी आती है, तीसरा फिर उसको उखाड़ दिया जाता है पौधे को। आप क्या करते हैं, पहले देखते हैं, जिस पौधे को देखते हैं मुरझा गया और स्मेल भी आने लगी और उसको उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। कह रहा ऐसे ही है, कह रहा है शैतान लोगों को उखाड़ने से पहले, परमेश्वर की नजर से गिराने से पहले वो उसको पाप में डालता है कि ताकि वो निराश हो जाए, और निराशा उसके अंदर आती है। एक व्यक्ति के अंदर पहले निराशा आती है। आप सीख सकते हैं, इस बात को समझें, अगर निराशा किसी औरत के अंदर नहीं आएगी तो दुष्ट आत्मा कभी भी उसके अंदर नहीं आ सकती। पहले सबसे अंदर आपके निराशा आती है। जिस दिन आपके अंदर निराशा आती है उसको कैंसिल किया करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपना टाइम डिप्रेशन में मत लेकर जाओ। बहुत लोग आज भी, मैं कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग भी, साइंटिस्ट भी डिप्रेशन का शिकार हैं। कोई जॉब में है, कोई किसी भी कह रहे फैक्ट्री में है, लेकिन डिप्रेशन के आपको लोग मिलेंगे यहाँ पर। बहुत सारे दुनिया में डिप्रेशन के लोग हैं। इसका मतलब क्या है, शैतान को पता है, कह रहा है ये एक पौधा है परमेश्वर का। आप एक परमेश्वर के पौधे हैं, चाहे आप किसी धर्म को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन आप एक पौधे हैं परमेश्वर की नजर में। और वो शैतान आप इन पौधों को बर्बाद करना चाहता है, आपको मुरझाना चाहता है, निराशा देना चाहता है। आपके अंदर एक झूठ बात डालता है विचारों में कि तू ठीक नहीं हो सकती, तेरा कुछ नहीं हो सकता, कालिया तू इतने टाइम से चर्च में आ रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब हम पढ़ते हैं जॉन, कह रहा है यूहन्ना उसके 8:32 को पढ़ते हैं, देखो उसमें क्या लिखा। क्योंकि वचन बोलता है होशे के 4:6 में, कह रहा है कि मेरे लोग जब इग्नोर कर देते हैं मेरी बात को, इसलिए कह रहा है जब वो मेरे वचन को इग्नोर कर देते हैं, मेरी बातों को इग्नोर कर देते हैं, कह रहा है कि तब वो निराशा में, दूसरा बीमारी में, तीसरा वो मौत के शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले आपके अंदर अगर पाप आएगा तो निराशा भी आएगी। पहले निराशा आती है, फिर बीमारी आती है, फिर उसके बाद मौत आती है। कहता है इसका मतलब उखाड़ना। शैतान चाहता है कि ये लोग किसी तरीके से उखड़ जाएं धरती से, लेकिन पवित्र आत्मा आज उखड़े हुओं को फिर से बसाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर आपके जीवन में कह रहा है, कहता है अगर आपने आज का वचन सुनकर इग्नोर कर दिया अपनी लाइफ को तो आपके लिए खतरनाक बात है। लेकिन जितने लोग कह रहा इग्नोर नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं यीशु के वचन को कि मैं सत्य को जानकर जाऊंगा। आज सत्य क्या है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो स्वतंत्र होने वाले हैं आज बीमारियों से यीशु मसीह के नाम में। वो स्वतंत्र होने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज मेरा छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा होगा यीशु। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, कह रहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन करेगा? एक आदमी था और बड़े टाइम पहले जब मैं यमुनानगर में एक विश्वासी था और चर्च में जाता था, तो उस समय में, हरियाणा की बात बता रहा हूं, तो उस समय में एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी और मैंने उसको बोला कि बहन तू ना यीशु मसीह पर विश्वास कर और ये तेरे फैमिली में से दुष्ट आत्मा चली जाएगी। लेकिन वो झूठ का शिकार थी। कह रही नहीं नहीं, हमारे गांव में ना एक महुए का पेड़ है, महुए का, वहां हाथ रखते हैं ना, वहां भूतड़िया भी निकल जाती हैं और आदमी भी निकल जाता है। मैंने कहा अच्छा। वो महुए के पेड़ के पास मैं भी गया था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन क्या हो गया, मैंने उसको 2-3 बार बताया। मैंने कहा तेरी हालत बहुत खराब होती जा रही है, तुझे दुष्ट आत्मा इधर पटकती है उधर पटकती है और तू कितने समय से परेशान है। मैंने कहा मेरी बहन तू महुए के पेड़ के पास नहीं, तू जीवन देने वाले परमेश्वर के पेड़ के पास चल। आज मेरे साथी तुझे जिंदगी मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसके अंदर झूठ के विचार थे और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर इसकी हालत देखी नहीं जाती। जब आप बीज बोते हैं, बहुत लोगों को आप सुसमाचार सुनाते हैं, अपने पति को बताते हैं, अपनी सास को, अपने बहू को बताते हैं, लेकिन आप घर आकर रोते हैं कि अब तक भी ये चर्च में मेरे साथ नहीं जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि जब आप बीज बोते हैं कभी भी
कह रहा है आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। किसान जब बीज बोता है ना, अपने घर पे जाके प्रार्थना ये करता है, इस बार मेरी खेती में फल आए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं या किसी को यीशु के बारे में बताते हैं, आप घर जाकर प्रार्थना किया करो उस व्यक्ति के लिए, ईमानदारी से 7 दिन करो। मैं कह रहा हूं कि 8वें दिन रिजल्ट आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, 7 दिन मैंने प्रार्थना किया, तो 8वें दिन क्या हुआ, और वो दौड़ा दौड़ा आया। वो बोलता है, कह रहा यार चर्च में ले चल अपने साथ। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहा यार आज महुए के पेड़ के पास जा रहा था मैं अपनी पत्नी को लेके, कि उसको दिखा के लाऊंगा। कह रहा वो महुए का पेड़ रात को कोई चोरी काट के ले गया। हालेलुया। किसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं? उस पेड़ के पास। कह रहा वहां पे लकड़ी की जरूरत होगी किसी को, चोर आए हुए थे भाई साहब, लकड़ी का पेड़ ही काट के लेके। कहते हैं हमारा तो पेड़ भगवान ही काट के ले गए। मैंने कहा झूठ के शिकार हैं लोग, उनको नहीं पता। कह रहे कहां गया हमारा भगवान? कह रहे भगवान ही काट लिया। भाई साहब आपकी रक्षा कौन करेगा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं यही बात बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है झूठ के शिकार नहीं होना। अगर आप झूठ के शिकार हैं, इसीलिए दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर हैवी हैं। लेकिन अगर यहां बाइबल बोल रही है, कह रहा है सत्य को जानोगे आज स्वतंत्र हो जाओगे, आज स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्र। कह रहा झूठ जाओगे आज। कह रहा सच्चाई है ये, सत्य को जानोगे। कह रहा अगर सत्य को जान लिया है तो कह रहा है कि पाप नहीं करते। सत्य को जाना मैंने जब से, मैं कह रहा हूं 7 साल हो गए शराब पी के नहीं देखी भाई साहब, बड़ी अच्छी लगती थी पहले, लेकिन 7 साल हो गए नहीं पीता हूं, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता। क्यों? क्योंकि जान लिया सत्य को, क्योंकि सत्य ने मुझे आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। उसका नाम यीशु है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है, कहता है कि जब तक करे, एक औरत कह रही मेरे पति शराब नहीं छोड़ रहा। अरे भाई पहले तू सत्य को जान, सत्य क्या है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे नहीं बस हाथ रखेंगे बाबा जी और हो जाएगा काम। हाथ रखने से नहीं होगा। आज जान लो कि यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों के लिए, आपकी लानतों के लिए, आपकी शर्मिंदगी के लिए उसने कोड़े खाए। उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया कि परमेश्वर जो इनको बीड़ी सिगरेट शराब पीने के कारण, गाली देने के कारण, पाप करने के कारण सजा मिलनी है, वो इनको मत दे, वो मुझे दे दे, मैं तैयार हूं। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा ठीक है, अब कह रहा जो तेरे पर विश्वास करेगा मैं उसको भी स्वतंत्र कर दूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आप सत्य को जानने के नहीं? यस। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मैं सत्य को जानकर जाऊंगा, आज मेरा छुटकारा होगा। मैं कह रहा हूं जितने लोग ये घोषणा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनको जिंदगी मिलने वाली है, एक नई लाइफ मिलने वाली है। चर्च 7 दिन के अंदर आपके बच्चे छलांग मारकर एक गवाही लेकर आने वाले हैं। जो आमीन बोल रहे हैं वो सत्य को देख रहे हैं। आमीन। कह रहा हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर आपने सत्य को जान लिया है, सत्य आपके लिए एक गवाही लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। नामान के बारे में हम देखते हैं, एक नामान कोढ़ी था और उसको यूहन्ना 8:36 पढ़ेंगे जल्दी से। नामान को क्या था? नामान को शरीर के ऊपर कोढ़ हो गया, ऐसी बीमारी होगी, वो मूर्ति पूजा के देश में रहता था, लाइलाज बीमारी होगी उसको। लेकिन उस समय में एक लड़की ने हिम्मत करके उसको सत्य के बारे में बताया। झूठ का शिकार था नामान झूठ का शिकार था कि नहीं, किसी पेड़ के पास जाओ, किसी पत्थर के पास जाओ और मिट्टी को यूं करो और यूं करो और ठीक हो जाते हैं। लेकिन नामान की बीमारी बढ़ती चलेगी। जो पहले का कोढ़ था वो ऐसे नहीं था, वो कोढ़ ऐसे होता था, उंगली जाती थी, धीरे धीरे हाथ जाता था और धीरे धीरे आपने देखा होगा कोढ़ी के कई बार ये हाथ भी नहीं होते हैं और एक दिन वो मर जाता है। ऐसी कोढ़ की बीमारी, आप मैंने पिछले संडे आपको वो बच्चा दिखाया था, आप देख रहे हैं। लेकिन नामान को ये बीमारी थी और नामान डरा और घबराया हुआ था। लेकिन हो सकता था कि ये इजराइल की लड़की सुसमाचार ना सुनाती, इस व्यक्ति को ना बताती डर के मारे। लेकिन इसने इस बात को कह के नहीं समझा कि ये मुझे मार देगा या क्या होगा, क्योंकि शैतान उसके विचारों में डराता था कि नहीं, अगर तू पाकिस्तान में किसी को बताएगी ना, वो तुझे गोली मार देंगे, धड़ से अलग कर देंगे। ये तो बहुत गुस्से वाले लोग हैं, अगर तू यहाँ किसी को बताएगा ना, बहुत गुस्से वाले लोग हैं। नामान सबसे ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था अपनी प्लाटून के अंदर, अपनी फौज के अंदर, अपनी आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था। अगर उसे थोड़ा सा भी कोई बोल जाता था, तलवार निकालकर मार देता, गर्दन अलग। घमंडी, सबसे ज्यादा घमंडी व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पर नामान के पास जाने से लोग डरते थे। लेकिन एक छोटी सी 8 साल की बच्ची ने, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो उसकी उम्र ज्यादा हो, लेकिन उस बच्ची ने एक फैसला किया कि मैंने सत्य को जाना है, मैं सत्य को अपने अंदर नहीं छुपाऊंगी, मैं इसको बताऊंगी कि आज तू झूठ का शिकार मत हो, तू इनके पीछे मत जा। कह रहा कि आज यीशु पर विश्वास कर, कह रहा सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और नामान को उसने बताया और नामान
जो है वो एलीशा प्रॉफिट के पास जाता है और एलीशा ने कहा, बोलता है पानी में डुबकी लगा ले और तेरा कोढ़ चला जाएगा। हो सकता था नामान उसकी बात ना मानकर इधर उधर दाएं बाएं भाग जाता, लेकिन उसने अपने घमंड को, अपने पैसे को, अपनी शोहरत को, अपने नाम को छोड़कर कहता है कि वो चला आया प्रॉफिट के पास इस बात को स्वीकार करने के लिए। मान लिया उसने वो बात, झुक गया है। वो झूठ का शिकार था बहुत टाइम से। वो सोच रहा था कि वो ठीक करेगा, फलाना ठीक करेगा, लेकिन उसको आज एहसास हो चुका है जब लाइलाज बीमारी, जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है। मैं कह रहा हूं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब लोग सोचते हैं कि यार अब मेरा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि आपको झूठ का शिकार नहीं होना। मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी हीलिंग करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर नामान ने एलीशा की बात पर विश्वास किया और डुबकी लिया पानी में, और जब वो बाहर निकला चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। उसका बाइबल बोलती है उसका शरीर पहले जैसा हो गया, जैसा वो पहले था। मैं बता रहा हूं, लेकिन वो पानी में डुबकी लगाने से चंगा नहीं हुआ। वो कह रहे नामान प्रॉफिट की बात को मानने से चंगा हुआ। अगर आज आप परमेश्वर के कलाम को मानने से कह रहे कि आप मान रहे हैं कि आज से जैसा कलाम कहेगा मैं करूंगा, जैसा मेरा रब कहेगा मैं उंज करांगा, जिਵੇਂ मेरा प्रभु मैनू कहेगा मैं उंज करांगा। मैं कह रहा हूं जैसा पादरी कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं कह रहा हूं आज वचन को मानने से, आज मैं कह रहा हूं सत्य को मान कर जाना, स्वतंत्र होने वाले हो कर्जे से, स्वतंत्र होने वाले हो बीमारियों से, स्वतंत्र होने वाले हो दुष्ट आत्मा से, स्वतंत्र होने वाले हो। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र करने वाला आज रात आपका पीछा कर रहा है। चर्च आमीन बोलने वालों का इस हफ्ते में पीछा करेगा वो। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मेरा पीछा कर। कौन करा भूतड़ी मेरा पीछा कर। अपने पड़ोसी को बोलो भूत मेरा पीछा मत कर, आपके पीछा करता है। सुनो, जब आप शमशान घाट पर जाते हैं, शमशान घाट पर सबको पता ना, शमशान घाट से निकलने के बाद घर जाके क्या करते हैं? छोटी बच्ची बता रही है नहाते हैं। उनको पता है क्योंकि शमशान घाट से जब निकलते हैं तो पीछे भूत निकल रहे होते हैं। लेकिन याद रखना, ये परमेश्वर ने कहा है जितने हर संडे आते हैं कह रहे कि उनको यहां पर नहलाया जाता है यीशु मसीह के नाम में। उनको बीमारियों से शुद्ध किया जाता है, उनको हर एक प्रॉब्लम से शुद्ध किया जाता है। कह रहा ये झूठ नहीं है, सच है। सत्य को जानकर जाना। मैं कह रहा हूं हर बीमारी से आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, स्वतंत्र हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे मैं इस लड़के के बारे में बताता हूं, इधर आ फटाफट दौड़कर बाइबल लेकर आइए। लड़का बाइबल लेके आ, बाइबल लेके अपनी उधर से आ। और इसी समय मैं कह रहा हूं सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। यहां पर ये बात समझ जाना, कह रहे हैं कि आपको शमशान घाट से निकलने के बाद घर जाके नहाना पड़ता है। लेकिन याद रखना, कह रहा आप कहीं से घूम कर आ जाओ, लेकिन अगर 7वें दिन यहां पर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका कैसा भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप यहां जब बैठे हैं घंटों घंटों आप डुबकी लगाकर जा रहे हैं यीशु मसीह के वचन में, यीशु के कलाम में डुबकी लगाकर जा रहे हैं। नमान का कोढ़ चला गया। मैं कह रहा हूं आज वो पानी है या नहीं है, लेकिन आपको वो पानी नहीं दिख रहा, मुझे वो पानी दिख रहा है कि जब आप चर्च के अंदर आए हैं आप यहां डुबकी लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये सत्य है। आप थोड़ी देर के बाद बाहर निकलेंगे, कर्जे का कोढ़, बीमारियों का कोढ़, आज हर एक आर्थिक तंगी का कोढ़ जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक कोढ़ जाएगा उन लोगों का जो हर संडे डुबकी लगाते हैं यहां पर आकर। सत्य को जान लेना। यीशु मसीह ने कहा जो स्वतंत्र होना चाहते हैं वो हर संडे चर्च में आते हैं। याद रखना, मूसा ने कहा जो स्वतंत्र होना चाहते हैं, परमेश्वर ने उंगली से लिख कर दिया इनको वो हर संडे डुबकी लगाना चर्च में जाकर। बोला हालेलुया हालेलुया। ये पहले पता नहीं कहां कहां जाता था। कहां से आया? लुधियाने से? नहीं, पंजाब से, पटियाला। खोते दे पुत्र, पंजाब किथे है, लुधियाना किथे है, किथों भी आया? चल कोई नहीं, किथों भी आया। सुन, लेकिन ये बाइबल के एक वचन पढ़ने से तू आजाद हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? ये सत्य है। अगर तू इसको पढ़ेगा आजाद हो जाएगा। पढ़ता हूं। पढ़ता है, पकड़ो इसको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा पढ़ता है ये। अपने हाथों को उठा और चल, छूट जा हर बीमारी से यीशु मसीह के नाम में, हर प्रॉब्लम से छूट जा। मैं कह रहा हूं कि जो भी तेरे को कोई प्रॉब्लम्स हो, मैंने इस लड़के को इसलिए बता रहा हूं, बुलाया मैंने क्योंकि ये बड़ी देर से वहां बाइबल खोल के बैठा था। इसलिए कि जब ये बाइबल पर ध्यान दे रहा है, इसका मतलब जो ये मांग रहा है, जो ये कर रहा है, परमेश्वर आज रात इसको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात वो समस्या इसकी दूर होने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूं, आज रात वो समस्या दूर होने वाली है। बोला हालेलुया हालेलुया। आपको जानना है वचन कह रहे जब आप यहां पर बैठे हैं तो वचन आपको स्वतंत्र करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। 7 बार गेड़े लगा, हंस हंस के चल, दौड़ के चल, गेड़े लगा यहां पे 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। बोलो, 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बार गेड़े लगा, 7 बार हंस हंस के, हा हा करके। 7 बा
आप देख रहे हैं किसका शिकार है ये? आप देख रहे हैं, हंस के लगा, हंस के। ये बाइबल लेके लोग बैठते हैं, नाटक करते हैं, दिखाते हैं चर्चों में, लेकिन याद रखना, अगर प्रॉफिट के कहने से डुबकी लगा के जाओगे, आज आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये बच्चा क्या पढ़ा लिखा नहीं है, झूठ का शिकार था, इधर जा उधर जा ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं डिप्रेशन ऐसे ठीक नहीं होगा। कह रहा है सत्य को जानेगा स्वतंत्र हो जाएगा। ताऊ आज ताई स्वतंत्र हो जाएगी, तेरी जठानी दरानी स्वतंत्र हो जाएगी। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे पड़ोसी स्वतंत्र हो जाए। पड़ोसी को तो चाहते ही स्वतंत्र हो जाए। सारे बोलो हालेलुया।